रुको दोस्तों, अगर आपके साथ ये 3 संकेत हो रहे हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि भगवान हर किसी को ये संकेत नहीं देते और ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज करने के बाद में पछताते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ये संकेत इतने खास क्यों होते हैं और हर किसी को ये महसूस क्यों नहीं होते? क्योंकि दोस्तों, जब भगवान किसी को ये संकेत देते हैं तो वो यूं ही नहीं देते, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार इंसान इन्हें साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ संयोग है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। क्योंकि ये संकेत आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रहे होते हैं जहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और अगर आपने इन्हें सही समय पर समझ लिया तो शायद वो जो होने वाला है जिसका इंतज़ार आपको बहुत समय पहले से था। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले संकेत की। पहला संकेत तब मिलता है जब बिना किसी वजह के आपके मन में बार बार भगवान का नाम आने लगता है। आप कुछ कर भी नहीं रहे होते, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन अचानक से मन में राधे राधे का नाम या श्री कृष्ण का नाम अपने आप आने लगता है। कभी आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक मन में भगवान का स्मरण होने लगता है और आपको खुद समझ नहीं आता कि ये बार बार क्यों हो रहा है। दोस्तों, शुरुआत में आपको लगता है ये सिर्फ एक आदत है या शायद आपने कहीं को सुन लिया होगा, लेकिन धीरे धीरे ये और ज़्यादा होने लगता है। आप जितना इसे नज़रअंदाज करते हैं ये उतनी ही बार आपके मन में आता है और एक समय ऐसा भी आता है जब आपको खुद महसूस होने लगता है कि ये कुछ अलग है। अब यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान से समझने की है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि भगवान हर किसी को इस तरह याद नहीं दिलाते। दोस्तों, इस बात का संकेत है कि भगवान आपको अपने करीब बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि शायद आप अपने जीवन में कहीं भटक रहे हैं या आपको एक सही रास्ते की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं, तो वो अंदर से टूट चुका होता है और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब भगवान इस तरह से उसे संकेत देते हैं ताकि वो समझ जाए कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो इसे साधारण बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर बस एक संयोग है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भगवान किसी को अपने करीब बुलाते हैं तो वो सबसे पहले उसके मन को बदलते हैं, उसके अंदर एक अजीब सी भावना पैदा करते हैं, एक खिंचाव पैदा करते हैं जो उसे बार बार भगवान की तरफ ले जाता है। और यहीं से वो शुरुआत होती है जहाँ से इंसान की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब एक और बात ध्यान से सुनो। अगर आपके साथ ये हो रहा है, अगर बिना वजह भगवान का नाम बार बार आपके मन में आ रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है और भगवान खुद आपको उस बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। और अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया तो हो सकता है आपका वो समय शुरू होने वाला ही हो जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत तब मिलता है जब बार बार आपके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार दिखती हैं या बार बार होती हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि ये बार बार क्यों हो रही हैं। कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं, जैसे कोई खास नाम, कोई संख्या या फिर कोई जगह, या फिर बार बार एक ही नाम जो आपके सामने आने लगता है अलग अलग तरीक़ों से। पहले आपको लगता है ये सिर्फ एक संयोग है, लेकिन जब वही चीज़ें बार बार होने लगती हैं तो आपके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर है क्या। अब जरा ध्यान से समझना दोस्तों, ये सिर्फ एक संयोग नहीं होता, ये एक संकेत होता है। क्योंकि भगवान कई बार सीधे नहीं बल्कि इशारों में बात करते हैं। वो बार बार एक ही चीज़ आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि आपको किस दिशा में जाना है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बस एक इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इत्तेफाक नहीं होता, ये एक संदेश होता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बार बार एक ही सपना आने लगता है, या फिर आप जहाँ भी जाते हैं
वहाँ एक जैसी चीज़ बार बार दिखाई देती है और आपको अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई आपको बहुत कुछ बताना चाहता हो लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भगवान आपको कोई संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, तो वो उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार दिखाते हैं ताकि आप उसे नज़रअंदाज ना कर सकें। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक बार दिखेगा तो इंसान उसे भूल जाता है, लेकिन जब वही चीज़ बार बार सामने आती है तो वो आपके दिमाग में आ ही जाती है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो इन संकेतों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो इसे मजाक या फिर एक सहयोग समझकर छोड़ देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि ये संकेत आपको किसी आने वाले बदलाव के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये आपको एक दिशा दे रहे होते हैं, एक ऐसा रास्ता जो शायद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ भी बार बार एक ही चीज़ हो रही है, अगर कोई एक संकेत बार बार आपके सामने आ रहा है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है ये वही इशारा है जिसका इंतज़ार आपको बहुत समय से था। और अगर आप इन संकेतों को समय रहते समझ लें तो शायद आप उस रास्ते पर चल पड़ें जो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप हमेशा से पहुँचना चाहते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली संकेत की। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संकेत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी को नहीं मिलता। तीसरा संकेत तब मिलता है जब आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है, जब आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। आप जितनी कोशिश करते हैं चीज़ें उतनी ही बिगड़ जाती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं, लोग साथ छोड़ने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ये सब आपके ही साथ क्यों हो रहा है। उस समय आपको लगता है कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप सोचते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यहाँ पूरी तरह से उल्टी होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जब सब कुछ टूट रहा होता है तभी भगवान आपके लिए कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार भगवान किसी इंसान की ज़िंदगी बदलने से पहले उसकी पूरी ज़िंदगी को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें खत्म नहीं होती नई शुरुआत नहीं हो सकती। दोस्तों, अब सोचकर देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे तो बदलाव कैसे आएगा? आप उसी जगह अटके रह जाएंगे जहां आप पहले से हो। इसलिए भगवान कभी कभी आपको मुश्किलों में डालते हैं ताकि आप मजबूत बनो, ताकि आप सही रास्ता पहचान सको और सबसे ज़रूरी ताकि आप सबके करीब आ सको। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यही कि इंसान इस समय हार मान लेता है। वो सोचता है कि सब खत्म हो गया है और वहीं पर वह रुक भी जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बदलाव के बिल्कुल करीब होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा है, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो डरना मत, क्योंकि ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, भगवान आपको तोड़ नहीं रहे होते, वो आपको नया बना रहे होते हैं। वो आपको उस जगह ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां आप सच में पहुंचने के लायक हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने इस समय हार मान ली, अगर आपने विश्वास खो दिया, तो आप इस मौके को भी खो देंगे जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उसके बाद आशीर्वाद भी देते हैं। और अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया है तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने ही वाला है, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें संकेत तो मिल जाते हैं लेकिन वो उन्हें समझ ही नहीं पाते। आपने भी शायद कभी ना कभी इन संकेतों को महसूस किया ही होगा, लेकिन उस समय आपने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया या फिर उसे एक साधारण बात समझकर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि भगवान कभी भी बिना वजह किसी को संकेत नहीं देते। हर संकेत के पीछे एक कारण होता है, एक दिशा होती है जिसकी तरफ आपको ले जाया जा सकता है। अब आप सोचकर देखो, अगर आपको बार बार कोई बात महसूस हो रही है, अगर आपके अंदर से बार बार एक ही आवाज़ आ रही है, तो क्या वो सिर्फ एक सहयोग हो सकता है? नहीं, वो एक इशारा है, एक संदेश है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि दोस्तों जब हम इंसान इन संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तब हमारी सोच बदल जाती है, हमारे फैसले बदल जाते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। क्योंकि जो लोग इन्हें नज़रअंदाज करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके सामने मौका आया था लेकिन उन्होंने उसे पहचान नहीं पाई। इसलिए अगर आज के बाद आपको कोई भी संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लेना, उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है वो ही वह मौका हो जिसका इंतज़ार आपको बहुत समय से था। तो दोस्तों ये थे वो 3 संकेत जो भगवान हर किसी को नहीं देते, और अगर आपको ये मिल रहे हैं तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ संकेत नहीं है, ये एक संदेश है, एक इशारा है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों अब एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, क्या ये तीनों संकेत आपके जीवन में भी हो रहे हैं? क्या आपने कभी इन चीज़ों को महसूस किया है? अगर हाँ तो समझ जाइए कि भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको नए रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है आप इस मौके को भी खो दें जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। क्योंकि दोस्तों भगवान बार बार संकेत नहीं देते, वो एक समय के बाद रुक भी जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये संकेत आपके साथ भी हो रहे हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना और बताना कि आपको कौन सा संकेत सबसे ज़्यादा महसूस होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही संकेत समय रहते मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान किन लोगों से नाराज़ होते हैं और क्यों। शायद ये वीडियो आपके लिए ही आई थी, इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधा वल्लभ।